फ्रेंड्स। सो करिकुलम डेवलपमेंट इन स्कूल बुक से हमने यूनिट 1 लिया था, जिसका अब हम टॉपिक पर देखेंगे इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम। तो कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज हैं जो कि हमारे एग्जिस्टिंग करिकुलम से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हम इश्यूज देखेंगे, जैसे जो हमारा अभी का जो करिकुलम है उसमें रॉट लर्निंग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। साथ ही साथ एजुकेशनल चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं और जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लेंथी है और हैवी है फॉर स्टूडेंट्स। साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा बुकिश और थ्योरेटिकल है, इसमें एक्टिविटीज़ कम है, टास्क कम है और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें की कमी देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ में ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास नॉलेज होता है, लेकिन वो एग्ज़ामिनेशन फियर की वजह से एग्ज़ाम्स अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते हैं। लेकिन चूँकि हमारा जो पैटर्न है करिकुलम का, एग्जिस्टिंग करिकुलम है, उसमें एग्ज़ाम्स पर बहुत ज़्यादा दबाव दिया, बहुत ज़्यादा बेस्ड है एग्ज़ाम्स पे ही, इसलिए ये कुछ एक तरह का इशू अभी भी है। दैन डोमिनेटेड बाय यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस, यहाँ पे लैक ऑफ रिसोर्सेज भी देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ ग्लोबलाइजेशन भी इंक्रीज़ होती जा रही है एंड यहाँ पर साइंटिफिक अप्रोच की भी बहुत ज़रूरत है। ये तो कुछ इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स थे जो अभी हमें नज़र आ रहे हैं हमारे एग्जिस्टिंग करिकुलम को लेकर। अब कुछ सजेशंस भी हमारे होने चाहिए इन सब को लेकर, तो हम कुछ सजेशंस भी देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है एंड आप सजेशंस आपकी तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हैं जब आप एग्ज़ाम में अगर ये टॉपिक पे क्वेश्चन आता है तो। हम देखते हैं सजेशंस। सबसे पहले पीपल और एजुकेशन सिस्टम पे इन्वेस्ट करना चाहिए, साथ ही साथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी सभी को मिलनी चाहिए। दैन इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कुछ की पॉलिसीज़, ताकि सभी को अच्छे से क्या बोल सकते हैं, सभी को कुछ ना कुछ इससे हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए, सभी को अच्छे से पढ़ने को मिल पाए। तो मतलब सबके लिए सोचते हुए एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए और उसी के हिसाब से इम्प्लीमेंट करनी चाहिए की पॉलिसीज़। सभी स्कूल्स जो हैं उन्हें उनके पास फ्री एक्सेस टू इंटरनेट देना चाहिए बच्चों को, ताकि वो ऑनलाइन भी उस टाइम में, उनके स्कूल टाइमिंग में ऑनलाइन सर्व करके भी चीज़ें सीख पाएँ। जैसे कि अगर जैसे हम अभी एक टॉपिक पढ़ रहे हैं करिकुलम, ओके, तो इस करिकुलम टॉपिक पे हमारे पास टेक्स्ट बुक में जितना पोर्शन है वो तो ठीक ही है, लेकिन अगर हम बीच बीच में चाहते हैं कि इस पे हमारा नॉलेज थोड़ा और एक्सटेंड हो या हमें दूसरे भी व्यूज़ पता चले, तो हम इंटरनेट पे सर्फ करके साथ ही साथ उन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो इस तरह से हमें अलग से टाइम भी नहीं देना पड़ेगा और साथ साथ पढ़ने से चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। तो इस प्रकार इन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए स्कूल्स को जो है फ्री एक्सेस देना चाहिए इंटरनेट के लिए। दैन मोटिवेट करना चाहिए दोनों प्रकार के इंस्टीट्यूशंस को, नॉन प्रॉफिट हो या प्रॉफिट हो। दैन पॉलिसी रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सेक्टर एंड लास्ट में है फाइनेंशियल रिफॉर्म। तो इन चीज़ों पर अगर हम ध्यान देंगे तो शायद हमारी जो इश्यूज़ है, ये जो प्रॉब्लम्स है एग्जिस्टिंग करिकुलम को लेकर, वो शायद धीरे धीरे कम होती जाएंगी। आप इनमें और भी सजेशन आपके पॉइंट आउट कर सकते हैं एंड एग्जामिनेशन हॉल में आपके आंसर के रूप में उसे लिख सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा बुकिश और थ्योरेटिकल हैं, तो हम इसे ठीक करने के लिए थोड़ा फन बेस्ड एक्टिविटीज़ डाल सकते हैं या कुछ ऐसे टास्क क्रिएटेड कर सकते हैं जिससे कि जो नॉलेज है वो सिर्फ बुकिश और थ्योरेटिकल ही ना रह पाए, लेकिन साथ में एक्टिविटी करके भी बच्चे उस चीज़ों को सीख जाएं। लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं, तो हमें रिसोर्सेज को किस प्रकार से कलेक्ट कर सकें और ज़्यादा रिसोर्सेज बच्चों के लिए प्रोवाइड कर सके, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि सजेशंस के रूप में डाले जा सकते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टिंग करिकुलम और उससे बेस्ड सजेशन। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।